हम प्राइम टाइम में इसी सब पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुमन नालवा जी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल की दिल्ली पुलिस। कविता कृष्णन हैं, आयसा की नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। योगेंद्र तोमर हैं, आई विटनेस जो कल आए थे और आज आप दर्शकों तक फिर से पहुंचने के बीच में ये कई सौ चैनलों के बीच के जरिए और भी ज़्यादा दर्शकों तक पहुँच गए हैं। टी.आर. कक्कड़ साहब हैं, पूर्व दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर हैं हमारे साथ। अमित जोशी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और सोमनाथ भारती जी हैं जो अमित जोशी के वकील हैं। तो हम इन सारे सवालों को लेकर अब बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं सारे। सुमन, जब तक योगेंद्र रेडी हो जाते, सुमन आपसे ही पहला सवाल है। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एक डॉक्टर का कहना है, एक चश्मदीद का कहना है, फिर हम कैसे माने कि जो आप लोगों ने जो कहा है वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पुलिस कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अभी भी स्पष्टता नहीं है पुलिस की तरफ से। जो भी आप कह रहे हैं उसका काउंटर कोई ना कोई दलील या कोई ना कोई साक्ष्य आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये क्यों एक तो ट्रायल ऑफ बाय मीडिया नहीं करना है। वो मैंने कह दिया, वो मैंने किया भी नहीं था। और जब कल वो मेरे चैनल में आया था तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकती हैं कि मैंने कोई ट्रायल नहीं किया था। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप तीनों को अलग अलग क्यों देख रहे हैं, क्या पता तीनों सही हो। एक जो डॉक्टर कह रहे हैं आरएमएल के, उन्होंने कहा कि देयर वर स्मॉल कट्स एंड ब्रूजेस, कोई उनको नहीं दिखी। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तब उन्होंने कहा कि अगर इंटरनल इंजरीज हैं, पुलिस ने नहीं कहा। एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि उसको जो भी हुआ है किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के कारण ये उन्होंने कहा है कि कट मार्क्स हैं, लेकिन ये भी कहा कि जब एक्सरे किया गया तो छाती की हड्डी टूटने का या कोई गंभीर चोट के कोई निशान नहीं थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है वो ज्यादा कंक्लूसिव है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। अभी भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी भी विसरा रिपोर्ट आनी है, अभी भी होना है, इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। ये नहीं है कि उसको कंक्लूड कर दिया गया है, बंदे को चार्जशीट कर दिया गया है, वो प्रोसीजर अभी बाकी है। तो हम अभी जंप क्यों कर रहे हैं कंक्लूजन? मैं कहीं किसी को, मैं तो शुरुआत में भी कह दिया कि इस प्रोग्राम से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए, विमर्श निकल जाए, लोगों को अलग अलग पहलू पता चल जाए, वही काफी है मेरे लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर ये सारे जो योगेंद्र या पाओलिन या अमित जोशी के जो सारे साक्ष्य हैं, इनका क्या मतलब है? कहाँ स्टैंड करते हैं आपके पुलिसिया स्कीम में, जांच की स्कीम अभी में? जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अगर एक व्यक्ति है वो कहता है कि मैं इधर नहीं था, उसको अपने बचाव में पक्ष देना है कि मैं वहां था, पूरा एविडेंस लेके आ रहा है, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। फिर वीडियो फुटेज देखी जाएगी कि उसका नाम कैसे आया। अगर वो नहीं था तो उसको चार्जशीट नहीं किया जाएगा। पर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, ये सवाल स्टैंड करता है कि फिर आप लोग कहाँ थे जब आपके एक जवान की मौत हो रही, इतना सीरियस चीज था, तो इन सब पहलुओं पर आपको पहले से नहीं देखना चाहिए था? किसी भी तरह की अपील नहीं कि प्रोटेस्टर्स में से कोई अगर किसी ने देखा हो तो वो सामने आए या कुछ भी? ये अचानक से आते हैं, ये सारी पूरी दलील जो है वो एक पूरा विमर्श बदल देते हैं कि उन पर हमला किया गया। दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की आके कह रहा है कि तस्वीर में दिख रहे हैं वो लोग, वीडियो में भी दिख रहे हैं और स्टिल में भी दिख रहे हैं। वहां कोई जर्नलिस्ट फोटो खींच रहा था कि ये गिरे हुए हैं और उनकी कोई मदद कर रहा था, और उनको अस्पताल ले जाने वाले में यही थे, पुलिस के लोग ही छोड़कर भाग गए। कमेंडेबल। मैं कहती हूँ कि वी नीड मोर सच पीपल। ऐसे लोग और होने चाहिए जो सड़क पर कोई भी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो अक्रॉस हो, एक दूसरे से लड़ रहे हो, तब भी वो आए, बहुत ही कमेंडेबल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उन्होंने हमेशा उनको उपद्रवी बताया गया, जो 2 दिनों से बताया, ये तो सबको मालूम है। हर एक ने देखा कि वहां उपद्रवी थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसको पुलिस बहुत शांति से, बहुत सेंसिटिविटी से हैंडल कर रही थी। लेकिन उस दिन कुछ तो हुआ, उपद्रव तो हुआ। रायसीना हिल पर जो हाई सिक्योरिटी जोन था, पुलिस बहुत सेंसिटिवली हैंडल कर रही थी, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम भी सोसाइटी के पार्ट हैं, हम कुछ अलग नहीं चाहते हैं जनता से, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, हम उनके साथ हैं। That's why कविता, ये सब महसूस हुआ आप जब वहां पर थी तो? देखिए, वहाँ 2 दिन लगातार पिछले 7 दिन ईमानदारी से बताइएगा, मतलब कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सुबह से हम लोग वहाँ सेकेंड डे, मैं तो खुद वहाँ सुबह से थी, और जब हम लोग एकदम शुरू में पहुंचे और एकदम पीसफुली पहुंचे, उस समय भी वहाँ पर एकदम बिना किसी प्रोवोकेशन के एट 1 o'clock इन द डे सबसे पहले टीयर गैस चलाई गई। हम लोगों सबको लगा ये, और उस समय कोई भी, उस समय भी कुछ लड़कों के हाथ में तुरंत, बिल्कुल साधारण लड़कों के हाथ में, कोई उपद्रवी नहीं थे वो, उनके हाथ में पत्थर आ गए, वो उठाने लगे। मैंने खुद कितने लोगों के हाथ से उसको ये किया, कहा, दोबारा बिठाया सबको, बिल्कुल पीसफुल हुआ फिर। लेकिन ये
चलता रहा शाम तक। कई बार पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और टीयर गैस चलता रहा, जबकि उस समय कहीं कोई उपद्रवी तत्व वहां था नहीं। शाम होते होते मैं तो कहूंगी कि जब आप 7 दिन इस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट चला है, कहीं कुछ नहीं, अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती है और लगातार पुलिस की ओर से सारे मेट्रो बंद, सारे बस बंद और लगातार लाठीचार्ज किया गया, तब जो है उपद्रवियों को जगह मिलती है। आप सारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स को खदेड़ देते हैं, वहां सामने से पूरा वहां उनको बिखेर देते हैं, तब क्या उपद्रवी को जगह नहीं मिलेगी? मिलेगी।